बच्चों वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज़। माय नेम इज वसीम अख्तर एंड मैं आज बात करूंगा एक्सरसाइज 8.2 पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 10th क्लास के एक्सरसाइज है। हम इसमें सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो इस एक्सरसाइज के अंदर हैं, और इससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे जो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड है। तो बच्चों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच से आप मत जाना, क्योंकि ये के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम आगे करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है जिसका नाम है टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी सम स्पेशल एंगल। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एंगल है जो स्पेशल है और उसमें क्या उसकी कॉन्सेप्ट है, उसका यूज कैसे करना है क्वेश्चन में। तो टॉपिक है बच्चों टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब वो स्पेसिफिक एंगल कौन से है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 एंड 60 एंड 90। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बच्चों आपको पता है साइन से लेके कॉसेक टोटल 6 होते हैं। हम यहाँ सिर्फ 3 पे बात करेंगे कि साइन कॉस टैन ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, बाकी जो 3 है वो इनके रिसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि मैं अगर आप यहाँ बात करूँ कि साइन एंड कॉस एंड टैन, तो हम यहाँ पे यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल सबको पता है वो कॉसेक होते हैं, एंड कॉस का सेक एंड टैन का कॉट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की स्पेशल वैल्यू याद रखनी है, जिसके हेल्प से हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये एक्सरसाइज 8.2 भी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि इसे याद कैसे रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि बच्चे इसे याद करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं। साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में साइन 30 और कॉस 60 या कॉस 30 एंड साइन 60, इसमें बच्चे जो है सही से मेंटेन नहीं रख पाते। तो उसके लिए आपको एक कम से कम साइन की वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, और मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ साइन की, ध्यान देना आप। साइन 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ओके, तो ये साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से +1 तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब आपको याद ऐसे रखना है कि ये जो साइन की वैल्यू मैंने लिखा है 0 से लेके 90 तक, यही वैल्यू कॉस के होते हैं, बट सेम एंगल पे नहीं। अब वो किस तरीके से, तो देखो अब आप ये साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो अब आपको याद रखना है यही वैल्यू कॉस में 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 था, तो अब यही वैल्यू कॉस में 60 के इक्वल होता है। ये 45 तो कॉस 45। ओके, एंड ये साइन 60 तो कॉस 30, साइन 90 कॉस 0। अब आपको सिर्फ याद क्या रखना है, साइन की वैल्यू, ये जो आप देख रहे हो ये साइन की वैल्यू आपको याद रखने हैं, और इसके हेल्प से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो कि साइन 0 तो कॉस 90, कॉस 30 तो सॉरी साइन 30 तो कॉस 60, साइन 45 तो कॉस 45, दोनों इक्वल होते हैं, एंड साइन 60 √3/2 तो कॉस 30 भी √3/2, साइन 90 भी 1, कॉस 0 भी 1। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है साइन और कॉस में, यानी साइन में जितनी एंगल है उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो कॉस में जो एंगल मिलेगा उस एंगल पे भी सेम वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से आप साइन कॉस याद रख सकते हैं। अब सेकेंड है टैन की वैल्यू। तो बच्चों इसके लिए मैं एक और आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि tan 30 की पूरी 0 से 90 नहीं याद रखना है आपको। सिंपल tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, एंड ये बच्चों याद रखना सही से कि जो इसी में न्यूमरेटर होते हैं यानी 1, वो tan 45 की वैल्यू होती है, और जो डिनोमिनेटर है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो यानी आपको एक वैल्यू याद रखनी है tan में, वो कौन सी, tan 30 की 1/√3, और उसी में न्यूमरेटर 45 डिग्री, डिनोमिनेटर 60 डिग्री। अब इसमें बात आती है कि tan 0 क्या होता है, तो tan 0 बच्चों याद रखना है 0, एंड tan 90 की तो कोई काम ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये होता है मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड। ओके, यानी इसका कोई यूज नहीं है। तो सिर्फ आपको 0 जो कि 0 होते हैं ये ऐसे भी याद रहेगा, बट कन्फ्यूजन किस में होते हैं 30, 45 एंड 60। तो इसलिए आपको tan 30 की वैल्यू याद रखनी है 1/√3, और उसी में न्यूमरेटर 45 एंड डिनोमिनेटर 60। साइन की वैल्यू याद रखना है 0 से 90, और उसके हेल्प से कॉस आप निकाल सकते हो। आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इससे आपको ये वैल्यू याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा।
तो अब इसके बाद हम स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में, क्योंकि इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये टेबल आपको याद होने चाहिए और इसके हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में, इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कि 8.2 में वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट में टोटल 5 क्वेश्चन है, बट उनमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, एक फोर्थ और एक फिफ्थ जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, आप वहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ ध्यान से देखना कि इसे कैसे करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले करना कुछ नहीं, इसकी वैल्यू सही से पुट करनी है। जैसे sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60, तो cosec 60 sin 60 के रिसिप्रोकल होगा और sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, तो उसका रिसिप्रोकल हो गया 2/√3। डिनोमिनेटर में आते हैं, sec cos 30 के रिसिप्रोकल होंगे और cos 30 sin 60 की इक्वल होता है और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो उसका रिसिप्रोकल कितना होगा 2/√3। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू बच्चों sin 30 के बराबर होते हैं और sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 एंड cot 45 tan 45 के रिसिप्रोकल होता है, तो 1 का रिसिप्रोकल 1। ये वैल्यू रख देने के बाद आपको बच्चों करना ये है कि बस इसे सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा यूज करना है, यानी सम और ऐड यही करना है। एलसीएम लेके जो आप सीखे हो बचपन में 6-7 में, वही चीज़ यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बट केयरफुली करना क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी में होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 काम आप कर सकते हो। सबसे पहले या तो यहाँ रेशनलाइज कर सकते हो जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर रूट में है, या एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करके बाद में रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ये इरेशनल जो आप फ्रैक्शन देख रहे हो जिसमें डिनोमिनेटर रूट में, मैं इसे छोड़ के बाकी इन दोनों को प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे इन दोनों को, तो 1/2 + 1 ये होता है आंसर 3/2। ओके, एंड माइनस 2/√3। नीचे अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो 3/2 एंड प्लस 2/√3। अब इतना काम कर लेने के बाद अब या तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना। अब एलसीएम कैसे लोगे, देखो न्यूमरेटर में एलसीएम आप निकालोगे 2√3 का, तो 2√3। अब यहाँ पे आप सबको पता है ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, तो 3√3 - 4 अपॉन, फिर नीचे भी एलसीएम वही मिलेगा 2√3 एंड यहाँ पे भी जब आप क्रॉस ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, तो 3√3 एंड प्लस 4, ये दोनों कैंसिल होने के बाद 3√3 - 3√3 + 4। अब यहाँ पे या तो आप यहीं पे छोड़ दो ये आंसर, बट डिनोमिनेटर हमें कभी भी रेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मुझे करना होगा रेशनलाइज। ओके, तो यहाँ रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो देखो आपको सिंपल क्या करना है, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का आरएफ निकालते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो 3√3 + 4 है, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस बना लेते हैं और माइनस होता तो प्लस, तो इस तरीके से फैक्टर क्या बनेगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। अब इसे प्रोडक्ट करो, न्यूमरेटर में आप देख रहे हो सेम है तो स्क्वायर लग जाएगा, 3√3 - 4 की होल स्क्वायर एंड अपॉन डिनोमिनेटर a + b और a - b के फॉर्म में है, तो जब इसे लिखोगे a² - b², तो 3√3 की होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे -b के होल स्क्वायर पे, तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों 27 एंड -24√3 एंड प्लस 16। मैंने a - b के होल स्क्वायर पे इसे एक्सपेंड किया है, नीचे a² b² करेंगे तो ये 9 3 27 एंड -16। अब देख लो आप यहाँ पे ये दोनों रियल है, सॉरी ये दोनों मतलब इंटीजर्स हैं, हम इसे माइनस कर सकते हैं और ये जो है एक इरेशनल नंबर यानी रूट में है, तो ये अलग रहेगा, इसे हम आइड आउट नहीं कर सकते हैं। तो 27 - 16 जब आप करोगे तो यहाँ आंसर 11 मिलेगा एंड -24√3 अपॉन 27 - 16 11। तो ये यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये माइनस किया, ये प्लस होगा क्योंकि 27 + 16 प्लस होगा, ये 43। ओके, तो 43 - 24√3 अपॉन 11, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट एनसीईआरटी। ओके, अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ये भी सेम है बट यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। आप इसको भी सेम वैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जैसे 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब होगा तो क्यूब लगाएंगे। ओके, प्लस 4 इंटू सेक 30 मतलब cos 30 के उल्टा, और cos 30 की वैल्यू जो होते हैं वो 2/√3, तो 2/√3 की होल स्क्वायर एंड tan 45 मतलब 1 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई sin 30 मतलब 1/2 की होल स्क्वायर एंड cos 30 मतलब √3/2 की होल स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व कर लो आप जल्दी से, तो 5/4 एंड 4 इंटू 4/3 एंड -1, ये 1/4 एंड प्लस 3/4। डिनोमिनेटर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब इसे आप सम करोगे
तो ये कट के 1 मिलेगा, मतलब डिनोमिनेटर ख़त्म। अब बस न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 15 64 माइनस, ओके, यहाँ पे 12 आएगा। एंड अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये टोटल 67/12 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट है, इसका आंसर है 67/12। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकेंड का फर्स्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यूज है, इसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो अब इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है सेकेंड के फर्स्ट में कि 2tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 मतलब 1/√3, नीचे 1 प्लस फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 2/√3/1 प्लस 1/3। जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 2/√3/4/3 ये कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद 1/√3 इंटू 3/2। ठीक है, अब ये जो है आंसर फिर यहाँ पे आ रहा है आंसर 3/2√3। अब आप इतना सॉल्व करके देखोगे कि ऑप्शन में किसी से भी ये मैच नहीं हो रहा है। जैसे sin 60 तो इसकी वैल्यू √3/2, cos 60 तो ये 1/2, tan 60 तो √3, sin 30 तो 1/2 और हमारे पास आ रहा है 3/2√3। तो करेंगे क्या, तो यहाँ पे ये √3 को हटा देंगे, यानी ऐसे भी डिनोमिनेटर को कभी भी इरेशनल फॉर्म में नहीं रखना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे रेशनलाइज करूँगा, ठीक है, तो 3√3/2 इंटू 3 और ये कैंसिल होके मुझे मिलेगा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 cos 30 की भी वैल्यू हो सकते हैं और sin 60 की वैल्यू। ये जो √3/2 है ये 2 की वैल्यू है, cos 30 या sin 60। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू है और cos 60 है, मतलब ये बी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। tan 60 की वैल्यू ये हो नहीं सकता है और sin 30 1/2 है, ये भी होगा नहीं, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड है। अब इसमें है कि sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = अब ऑप्शन आपके पास 4 है, 0, 30, 45 एंड 60। अब इससे कैसे चेक करोगे, तो sin 2a = 2 sin a। तो यहाँ पे मैं एक बार 0 पुट करता हूँ, ठीक है। तो 2a का मतलब है 2 इंटू a, तो 2 इंटू 0 sin 0 और इसकी वैल्यू मिला 0, LHS में आया 0। अब इस साइड अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो sin 0 एंड 2 इंटू 0, इसका भी आंसर 0, मतलब LHS RHS इक्वल आ रहा है 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हो। जैसे 30 रखो तो sin 2a में जैसे मैं यहाँ 30 ये बी ऑप्शन रखता हूँ तो sin 2 इंटू 30 sin 60, क्योंकि यहाँ पे बच्चों याद रखो ये 2 इंटू 2a लिखा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a, यानी जो भी a एंगल रखोगे उससे डबल करोगे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 2 इंटू साइन ए जो आप देख रहे हो, ये मतलब नहीं होता कि sin 2a बराबर 2 sin a, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। sin 2a का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ एंगल a, तो एंगल a 30 है तो ये बन जाएगा sin 60 और इसकी वैल्यू √3/2। अब इसके दूसरी तरफ देखो, अगर मैं इसमें रखता हूँ ए की वैल्यू तो RHS की वैल्यू 30 डिग्री पे कितने मिलेंगे, 30 होता है 1/2 और यही कैंसिल हो के 1, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत है। ये जितने भी ऑप्शन है ये सिर्फ सही किस पे होगा, ए यानी 0 डिग्री पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट है उसका ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट है। इसमें बच्चों सेम वैसे ही है जैसे थर्ड में हम कर रहे थे, इसे सॉल्व करके देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो जल्दी से यहाँ पे वैल्यू रख लो, 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर 30।
ओके। तो ये जो क्वेश्चन सेकेंड का फोर्थ और फर्स्ट बिल्कुल सिमिलर है, बस डिफरेंस है साइन की। आप देखोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है और वहाँ डिनोमिनेटर में प्लस था। तो इससे भी हम जल्दी से करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे बस सिंपल वैल्यू रखनी है tan31/√3, नीचे भी 1/√3 की होल स्क्वायर 2/√3 एंड यहाँ पे आंसर मुझे मिले 1/3। जब मैं एलसीएम यहाँ पे निकालूंगा तो 3 - 1 2/3। अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन को प्रोडक्ट कर लेते हैं 3/2, तो 6/2√3। अब यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इन ऑप्शन में जो भी दे रखा है उसकी ये वैल्यू नहीं होते। तो मतलब यहाँ से आपको रेशनलाइज करना होगा। तो 6√3/6 और ये कैंसिल होके आंसर मिल गए 30। अब बच्चों ये जो √30 है ये किसकी वैल्यू होंगे? तो √30 जो वैल्यू होगा वो tan60 की वैल्यू होगा और किसी की वैल्यू नहीं होते। तो यहाँ ऑप्शन सी जो देख रहे हो ये सही है। तो क्वेश्चन सेकेंड के फोर्थ पार्ट जो है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इससे बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी। तो इसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। ये बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए कि इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो करना क्या है, ये tan पे भी हो सकते हैं, साइन कॉस पे भी हो सकते हैं, cos x सेक, यानी कोई भी रेशियो यहाँ हो सकता है। बस आप समझो इसे करना कैसे। हमेशा दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू ऐसे दिया रहेगा और a+b और a-b उसके एंगल होंगे। जैसे यहाँ दिया है कि tan a+b इज इक्वल टू √3 एंड दूसरे साइड में ये गिवन है कि tan a-b इज इक्वल टू 1/√3। आगे ये लिखा है कि a और b एक्यूट एंगल है जिसमें a b से ग्रेटर है और a+b 0 और 90 के बीच में। मतलब ये कंडीशन है कि जो भी एंगल आप निकालोगे वो एक्यूट होंगे और उसमें a ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों tan भी हो सकते हैं और कुछ भी साइन कॉस tan कॉस कुछ भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दोनों में सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट आपको सोचना कैसे, ये देखो अगर यहाँ tan है तो इधर उसी हिसाब से नंबर दिए जाते हैं जो उसकी टेबल में, मतलब उसकी स्पेशल एंगल में वो होगा। तो आप सोचो कि tan में √3 कब मिलता है, बस इतना आप सोचो। तो tan में जब आप याद करोगे तो tan60 की वैल्यू √3 होते हैं। आप यहाँ लिख दो √3 हटा के tan60। अब एक बात और याद रखना है कि जब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है तो उसके एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये tan से tan काटा नहीं जाता, याद रखने ट्रिगोमेट्री का रूल नहीं है कि tan से tan बहुत सारे बच्चे कैंसिल कर देते हैं इस तरीके से। ये गलत है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये मैथ का रूल नहीं है, ये एक सिंबल है, इसको नहीं काट सकते। बस कंपेयरिंग किया जाता है कि tan a+b जो है वो किसके इक्वल है, tan60। तो मतलब इनकी वैल्यू जब इक्वल है तो डैट मीन्स एंगल भी इक्वल होगा। तो a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब हम इस साइड आते हैं, यहाँ tan है, इधर 1/√3 है। तो हम ये सोचेंगे tan में कब मिलता है 1/√3। तो बच्चों सबको मालूम है कि tan में ये 30 डिग्री पे आता है। फिर वहीं कंपेयर करेंगे तो एंगल से एंगल को कंपेयर करेंगे तो a-b इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको 10th क्लास में जो लीनियर इक्वेशन में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है वो यहाँ पे यूज कर लो कि बस इसे सिंपल ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो a+b इज इक्वल टू 60 एंड a-b इक्वल टू 30। जब आप इसे ऐड करोगे कैंसिल होगा। उसके बाद ये 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a की वैल्यू 45 डिग्री। अब जब a 45 मिल गए तो आप ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के b निकाल सकते हो। अगर मैं चलो फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट करूँ, पुट फर्स्ट में, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब इस तरीके से बच्चों देखो हमारे पास a और b की वैल्यू निकल गए, a 45 एंड b 15, और जिसमें a ग्रेटर है b से, जो कि कंडीशन था क्वेश्चन में। और ये भी कहा गया था कि a+b जब करेंगे तो 0-90 के बीच में आएगा। तो मतलब बिल्कुल सही आंसर। और ये क्वेश्चन जो थर्ड NCERT के, इसका आंसर जो a और b हमें फाइंड आउट करना था वो मिल गया कि 45 एंड 15। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप बहुत ही
ध्यान से करना, बस टेबल आपको याद होना चाहिए। साइन है तो साइन के बारे में सोचेंगे, कॉस है तो कॉस, जो भी रेशियो गिवन होगा उसी रेशियो में इस नंबर को ढूंढना है, फिर उससे उसमें कन्वर्ट करके एंगल कंपेयर करके दो इक्वेशन बना के सॉल्व करके ये भी निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन लास्ट है बच्चों इस एक्सरसाइज के 8.2 की, ठीक है। और इसमें बेसिक आपकी टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स है तो ये करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। नहीं, ये गलत है। ऐसा ट्रिगो में कोई नियम नहीं होता है कि साइन ए प्लस बी पे सीधा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाया गया है कि साइन को एक बार ए से और फिर एक बार बी लिया जा रहा है, जो कि ये नहीं होता है, आपको याद रखना। साइन ए प्लस साइन बी, आप कोई भी एंगल लेके इसे जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे कि साइन 0 प्लस 30 डिग्री ले लो, है ना। अब देखो यहाँ पे साइन 0 प्लस 30 कितने होते हैं 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब RHS में आ जाओ। हमने ए किससे लिया था 0 को, और बी की जगह हमने 30, तो साइन 0 प्लस साइन 30, तो ये 0 प्लस ये 1/2, तो ये 1/2। अब ये 0 और 1/2 पे तो ठीक है, ये सही हो रहा है, लेकिन कोई और अगर हम यहाँ पे एंगल लेते हैं, जैसे 30 और 60 अगर हम यहाँ पे ले कि साइन 30 प्लस 60, ठीक है, ये बनेगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू सबको पता है 1, बट RHS में जब आप रखोगे तो साइन 30 प्लस साइन 60। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये आप सबको पता है कि इसे जब सम करेंगे तो आंसर ये आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो ये जस्टिफाई हो गया कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 मैंने पुट किया, दोनों इक्वल आया, बट 0 को छोड़ के आप पुट इसमें कुछ भी रख के देख सकते हो, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये गलत है। अब सेकेंड है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये बिल्कुल सही है। आपने देखा था स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि साइन में जब एंगल 0 से 90 इंक्रीज होता है, इस तरीके से 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक जाता है, मतलब इंक्रीज होता है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू उल्टा होता है साइन के, तो अगर साइन इंक्रीज कर रहा है तो कॉस डिक्रीज करेगा। फोर्थ है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि आपको याद है मैंने एक बताया था कि साइन 45 एंड कॉस 45 ये दोनों इक्वल होता है, इसके अलावा और कहीं भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट भी गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है फॉर ऑल वैल्यू, नहीं ये गलत है। अब फिफ्थ में क्या है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू जो होते हैं वो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि tan 0 जो होते हैं वो 0 होता है, और tan का उल्टा बनता है कॉट। अब 0 का रेसिप्रोकल सबको पता है कि ये 0/1 है, तो 1/0, और ये बनेगा नॉट डिफाइंड, तो डी ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है फोर्थ का फिफ्थ। तो ये टोटल 5 इसमें स्टेटमेंट थे, इनमें से 3 गलत है, 2 सही है। तो आज बच्चों हमने NCERT की एक्सरसाइज 8.2 जिसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन थे और हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कवर किए हैं। फर्स्ट में 3-4 क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन को नहीं कराया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही आसान है, साधारण सा क्वेश्चन है, वो आप खुद कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो अब आपको करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज कवर कर चुके। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही लॉजिक होता है, इसमें बहुत ही लॉजिक से इसे करना पड़ता है, इसकी वैल्यू फार्मूला सब लॉजिक पे है। आप अगर उससे लॉजिक यूज करके याद करोगे तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है इसे करने में। ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये र्यूमर्स है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री उन बच्चों के लिए मुश्किल होता है जिनके भी मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और साथ साथ वो ट्रिगो की फार्मूला और जो उसकी कंडीशन और वैल्यूज़ है वो याद नहीं रखते हैं। तो बच्चों आप मेहनत करें, NCERT की एक एक क्वेश्चन करें सबसे पहले, और इसके एग्जाम्पल भी करें। फिर आपके पास जो भी बुक है उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करें और अपने गोल पे फोकस रहें। थैंक यू सो मच।